तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें ये बताया था कि सोनी की आने वाली अगली सुपर हीरो मूवी क्रेवन द हंटर R-rated रहने वाली है। तो उसके बाद कुछ एक सुपर हीरो फैंस के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिरकार ये क्रेवन द हंटर है कौन। आई मीन कि क्रेवन द हंटर का तो सभी फैंस को पता ही होगा, लेकिन उसकी ओरिजिन स्टोरी भी सभी फैंस को पता हो ये बात तो जरूरी नहीं है ना। एंड लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि अगली वीडियो क्रेवन द हंटर के ओरिजिन पर होने वाली है। तो लो मैं आ गया। अब तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उस सब्सक्राइब बटन को याद से जरूर दबा देना ताकि मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम्हारे लिए बनाता रहूं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं मेरी वही सस्ती लाइन के साथ विद ढेर सारा ज्ञान इन मेरी जुबान। तो क्रेवन की सबसे पहली अपीयरेंस हुई थी अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स के इशू 15 में, जो आई थी मई 1964 में। क्रेवन का पूरा नाम सर्गी क्रेवनॉफ है और क्रेवन एक रशियन है। क्या हुआ साला, रशियन सुनकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो साले ठरकियों। तो चलो क्रेवन पर वापस आते हैं। तो सर्गी क्रेवनॉफ रशिया में एक बहुत ही ऊंचे घराने में जन्मा था, जहां पर क्रेवन के साथ उसका हाफ ब्रदर भी रहता था, जिसे हम आज मार्वल कॉमिक्स में जानते हैं कमीलियन के नाम से। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, कमीलियन क्रेवन का ही भाई होता है। लेकिन बचपन में ही क्रेवन के पिता की डेथ होने के बाद ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहाँ पर कमीलियन क्राइम की दुनिया में चला जाता है और क्रेवन वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हंटर बन जाता है। तो क्रेवन को सबसे पहली बार अपनी हंटिंग स्किल्स का केनिया अफ्रीका में काम करते हुए पता लगता है, जिसके बाद वो अफ्रीका में रहकर ही अपनी हंटिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव करता है और बन जाता है दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हंटर। क्रेवन की सबसे खास बात यह थी कि वो बिना किसी मॉडर्न वेपन का यूज किए हंटिंग करता था और सिर्फ टिपिकल टूल ही अपनी हंटिंग में यूज करता था, जैसे कि स्पेयर। और इवन की क्रेवन अपनी हंटिंग स्किल्स को इतना डेवलप कर चुका था कि वो गोरिल्ला, क्रोकोडाइल और लायन को अपने बेयर हैंड से ही डिफीट कर देता था। अब एक सुपर हीरोज की दुनिया में तुम्हें ये कोई खास बड़ा कारनामा ना लगे, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए इन जानवरों को अपने बेयर हैंड से हराना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारे क्रेवन चाचा की स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है और एक दिन अपने ऐसे ही कारनामे करते करते क्रेवन एक जादूगरनी डॉक्टर कैलिप्सो से मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि कैलिप्सो एक जादूगरनी होती है, तो वो क्रेवन को एक हर्बल पोशन पीने को देती है और उस पोशन को पीते ही क्रेवन की फिजिकल स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, सेंसेस कहीं ज्यादा एनहांस हो जाती है। और क्रेवन देखता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज ना ही सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन से, इवन की जंगली जानवरों से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और क्रेवन अपनी इन्हीं एबिलिटीज के थ्रू शिकार में और भी ज्यादा माहिर हो जाता है। लेकिन अब क्रेवन के लिए हंटिंग उतनी चैलेंजिंग नहीं रह गई थी और वो इस चीज से बहुत ही जल्द बोर हो जाता है। तो यही सब देखते हुए कमेलियन अपने हाफ ब्रदर क्रेवन को यूएस में इनवाइट करता है और वहीं पर क्रेवन को कमेलियन से स्पाइडरमैन के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि स्पाइडरमैन अब तक अपने किसी भी फोर्स से नहीं हारा है। और यहीं पर कमेलियन क्रेवन को स्पाइडरमैन का हंट करने की सलाह देता है और कहता है कि तुम अपना लास्ट हंट स्पाइडरमैन का कर सकते हो। क्योंकि क्रेवन को अपनी पावर्स पर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो अपनी पहली ही मुलाकात में स्पाइडरमैन से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और क्रेवन भाई साहब का ये सिलसिला अगली 2-3 फाइट में भी ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, जिसमें कि अगली 2-3 फाइट में क्रेवन स्पाइडरमैन से हारता ही है। और पहली बार इतनी डिफीट फेस करने के बाद क्रेवन भाई साहब को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और फाइनली वो अपनी हंटिंग का मॉडर्न वेपन्स को ना यूज करने का सबसे बड़ा रूल तोड़ देता है, जहां पर वो स्पाइडरमैन के साथ अपनी अगली मुलाकात में अपनी गन से स्पाइडरमैन को बेहोश कर देता है और स्पाइडरमैन को जमीन में जिंदा ही गाड़ देता है और स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम को पहनकर खुद को स्पाइडरमैन प्रिटेंड करने लग जाता है। और उसके अगले ही सीन में हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रेव से बाहर आ जाता है और वो क्रेवन का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। वहां जाकर पीटर को एक न्यूज़पेपर से ये रियलाइज होता है कि वो 2 हफ्तों से जमीन के अंदर दफन था, जिस पर पीटर क्रेवन को देखते ही उसे बहुत मारता है, लेकिन क्रेवन फाइट बैक नहीं करता है, जिस पर क्रेवन कहता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे हंट कर चुका है और उसकी लाइफ का पर्पस पूरा हो गया है, क्योंकि उसकी लाइफ का पर्पस था स्पाइडरमैन का हंट करना और अब उसकी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं बचा है जीने का। और यही कहकर क्रेवन अपने पेरेंट्स की पिक्चर को लास्ट बार देखता है और पास में ही पड़ी गन को उठाकर अपने मुंह के अंदर ट्रिगर दबा देता है और सुसाइड कर लेता है। तो यही थी गाइस क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी समझ आई होगी। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूं, मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि ना मुन्ना ना, क्रेवन की स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि कॉमिक्स में कोई भी ज्यादा देर तक मरा हुआ नहीं रह सकता, तो क्रेवन को भी बाद में रिवाइव किया जाता है और वो हमें स्पाइडरमैन के अगले इश्यूज में भी देखने को मिलता है। तो हाँ भाई, अब देखना ये है कि आने वाली क्रेवन द हंटर की मूवी में उसकी स्टोरी आखिरकार कैसी रहने वाली है। तो बस फिर बोलना क्या है, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को याद से शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी याद से दबा देना ताकि तुम्हें मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रही। तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।